दोस्तों नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज गौ माता के द्वारा स्त्रियों को दिए गए श्राप के कारण जिसकी वजह से स्त्रियों के बच्चे तुरंत नहीं चलते हैं, जो कि पहले सतयुग में स्त्रियों के बच्चे तुरंत ही चलने लगते हैं। तो एक बार की बात है, मृत्यु लोक में नारद मुनि भ्रमण करने के दौरान ये देखें कि स्त्रियों के बच्चे तुरंत नहीं चल पाते हैं, जबकि सतयुग में स्त्रियों के बच्चे तुरंत चलने लगते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राज सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण भगवान से ऋषि मुनि नारद जी ने पूछा कि भगवान, ऐसा क्यों है कि स्त्रियों के बच्चे अब तुरंत नहीं चलते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। उस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि स्त्रियों के बच्चे अब तुरंत क्यों नहीं चल पाते हैं। तो इस कथा में श्री नारद मुनि ने कहा कि भगवान सुनाइए, मैं पूरी कथा श्रवण करूँगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ऋषि मुनि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, एक नगर में रामचंद्र नामक एक किसान रहा करता था। वो बहुत स्वार्थी था। वो एक गाय को पाले हुए था। गाय दूध देती थी और उस दूध को वो स्वयं खाता पीता था, और जो बच जाता था उसको बाज़ार में बिक्री के लिए ले जाता था। उससे मोटी रकम कमाता था और उसी से गाय को चारा भी खिलाता था। तो जब तक गाय दूध देती रही, जब तक तो वो किसान गौ माता को चारा खिलाता रहा। लेकिन एक बार के बाद जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो वो व्यक्ति ने उस गौ माता को चारा देना बंद कर दिया। और तो और वो एक बार गाय को खूब मारा पीटा और ले जाकर जंगलों में छोड़ आया। तो वो गौ माता रोते हुए एक मंदिर के पास गई और उस मंदिर के बाहर बैठकर गौ माता ने भगवान से कहा कि भगवान, 84 करोड़ योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और इस योनि में जन्म लेने वाला मानव आज कितना स्वार्थी है। मैं जब तक उसको दूध देती थी तब तक तो वो मुझे हरा चारा खिलाता था, और आज दूध देना बंद कर दिया तो आज वो मुझे घर से निकाल दिया। इस तरह वो रो रही थी। तब तक एक स्त्री आई वहीं आसपास वो रही। तो देखा कि गाय जो कि पहले ही गर्भवती थी, तो उस गाय को ले जाना चाहती थी, लेकिन वो गाय वहाँ से चली गई थी। तो एक बार फिर वो स्त्री आसपास घास काट रही थी, तो उस गाय को देखा तो गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था, और बछड़े के पास ही वो खड़ी थी। तब तक कहीं से भी वो स्त्री देख लेती है, अरे वो तो वही गाय है, और उस गाय के पास जाती है। उस गाय से वो स्त्री कहती है कि तुम मेरे घर चलो। तो गाय कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो गाय कहती है कि मेरे बछड़े को मेरे सर पर रख दो और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तो वो स्त्री कहती है, तुम्हारा बच्चा इतना मैला है, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सर पर क्यों रखूं। इस तरह से वो नहीं रखती है। तो इस पर वो गाय बहुत दुखी होती है और अपने उस दुखी मन से उस स्त्री को श्राप देती है कि
अब जो भी बच्चा तुम्हारा होगा वह तुरंत ही नहीं चल पाएगा, उसको चलने में 10 महीना लग जाएगा। 10 महीने के बाद ही अब तुम्हारा बच्चा चलेगा। आपको बता दें कि सतयुग में सुखदेव पैदा होते हुए ही चलने लगे थे और वेद व्यास जी भी पैदा होने के बाद ही तुरंत चलने लगे थे। लेकिन अब कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को चलने में 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण गौ माता का स्त्रियों को दिया गया श्राप है। और वहीं उन्होंने कहा कि अब से हमारे बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद ही चलने लगेंगे। इस तरह से उसी गौ माता के श्राप के कारण अब स्त्रियों के बच्चे कलयुग में तुरंत पैदा होने के बाद नहीं चलते हैं, 10 महीने के बाद ही चलते हैं। और वहीं गाय का बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही चलने लगता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ऋषि मुनि नारद को एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब देते हैं। और इस तरह से नारद मुनि इस कथा का श्रवण करके कहते हैं कि मैं प्रभु धन्य हो गया। और इस तरह से इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ये बताते हैं सभी मानव जाति को और स्त्रियों को कि गौ माता के द्वारा दिया गया श्राप आज कलयुग में भी देखने को मिल रहा है कि गाय का बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद चलता है, लेकिन एक मनुष्य का बच्चा, स्त्री का बच्चा पैदा होने के 10 महीने बाद चलता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह से जानकारी से भरे वीडियो आप तक हम लाते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में।